अस्सलाम वालेकुम। अगेन सबका शुक्रिया। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको हमें बहुत याद आ रही है, जैसे मैं कह रहा था, ख़ास तौर पे मेरे हलके के अटक के लोग जो इस दफ़ा ट्यून्ड इन हैं और जो मुश्किल हालात में ये जलसा देख रहे हैं, ये वर्चुअल जलसा देख रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, जो पाकिस्तानी जिनने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमेशा मेरी ज़िंदगी में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में की है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको मैं आज सलाम पेश करता हूँ। अली आपको, जिब्रान को, अज़हर को, सारी पूरी सोशल मीडिया टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने जिस तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई थिंक, एक वर्चुअल जलसा जो आपने कराया खान साहब के जलसे, तो वैसे ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करते थे, लेकिन आज आपने दिखाया है कि हर मुसीबत के अंदर आप लोग एक रास्ता निकाल लेते हैं, टेक्निकल रास्ता और टेक सेवी रास्ता निकाल लेते हैं। तो आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बहुत जल्द बात करूँगा कि हमसे अक्सर आप लोग, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ या जो इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, उन कई शोज़ आप देखते हैं, जब इज़राइल और फ़लस्तीन की जब बात होती है, वो सबसे पहले जब आप टीवी पे आते हैं, तो आपसे होस्ट सबसे पहले पूछता है कि पहले आपने हमास को कंडेम किया था उनके टेररिस्ट अटैक पे, फिर आप आगे बात करें। एक एक कॉन्शियस एफर्ट होती है कि पहले आप बोलें कि जी जो अटैक हुए थे वो टेररिज्म अटैक है, और बाकी जो सब कुछ अभी फ़लस्तीन में हो रहा है वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। यही चीज़, यही फ़लसफ़ा इस वक़्त पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे लीडरशिप ने, इमरान खान से लेके सबसे नीचे वर्कर लेवल तक, यूथ ने, हर बंदे ने, बच्चे ने May 9 को कंडेम किया है। कोई पीटीआई का वर्कर या कोई पीटीआई का लीडर ऐसा है नहीं जो कभी किसी किस्म की वायलेंस या कभी किसी किस्म का एक्सट्रीम मेजर पे जाना पीटीआई का फलसफा समझे। हमारी ईथोस में नहीं है, पीटीआई के फलसफे में नहीं है। इमरान खान ने अपनी 30 साल की सियासत में कई ऐसे मोड़ वापस लिए हैं जहां वो समझते थे कि वायलेंस हुआ है। जब वो इस्लामाबाद भी धरने में पहुंचे थे, वो वहां से इसलिए उस रात नहीं रुके क्योंकि वो उनको फिक्र थी कि यहाँ वायलेंस ना हो जाए और कुछ कोई गलत बात ऐसा ना हो और लोगों की जान ना चली जाए। May 9 को पीटीआई कैटेगोरिकली कंडेम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने जवाब ये भी देना है कि हम सिर्फ May 9 सिर्फ कोर कमांडर हाउस को कंडेम नहीं करते। हम हर उस रेडी वाले की, अगर उसकी रेडी भी खराब हो गई या किसी दुकान वाले की दुकान टूट गई हो, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम किसी किस्म की वायलेंस में बिलीव नहीं करते। हमेशा खान साहब ने पीसफुल प्रोटेस्ट रखे। लेकिन इसके साथ साथ अगर May 9 इतना बड़ा वाकया था कि पीटीआई के ऊपर आज जो जुल्म हो रहा है, ये हालात पीटीआई के साथ हों, तो मुझे ये खाली कोई जवाब दे दें कि एक शख्स जो एक जहाज गिराने के लिए तैयार था, जिसके अंदर 300 लोग थे, इंक्लूडिंग फौज की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ बैठे हुए थे, उनका आर्मी पर्सनल बैठा हुआ था, सिविलियंस पाकिस्तान के बैठे हुए थे। अगर वो जहाज गिराने के लिए तैयार था, 300 लोगों की कत्ल करने के लिए तैयार था और आर्मी के हेड को मारने के लिए तैयार था, उसको आप दहशतगर्द नहीं कहते? आज वो दहशतगर्द के उसके ऊपर एयरपोर्ट आ रहे हैं, फूलों के हार आ रहे हैं, उसको हर चीज में फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये तो एक अटैक था जिसको पूरी पीटीआई कंडेम करती है और कहते हैं कि बहुत ये बुरा एक वाकया हुआ है हमारी एक हिस्ट्री में, एक डार्क दिन, ठीक है। लेकिन जहां एक बंदा, और ये कोई हम नहीं कह रहे, उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मुशर्रफ साहब, वो कह रहे हैं कि इसने ये करने की कोशिश की है, हेंस उसके बाद 10 साल का एक मार्शल लॉ आया था उस चीज पे। तो जो बंदा 300 लोगों को कत्ल करने के लिए निकला हो, याद रखें उसको एक दहशतगर्द कहते हैं। और जैसे कि पहले भी बात हो रही थी, जरदाज बहन भी कह रही थी, बाकी भी, कि कन्विक्टेड क्रिमिनल था। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बंदा जो एक जहाज गिराने की कोशिश की गई थी उसने, और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल करप्शन चार्जेस पे था, आज उसको प्रमोट किया जा रहा है कि वो पीएम बने। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि याद रखें कि पाकिस्तान में, और ये ओवरसीज और जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इस किस्म के हालात कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं लेके आएंगे। इस किस्म के जो पॉलिटिकल, जो ये इंस्टेबिलिटी है, ये अरबों रुपए इलेक्शन में खर्च करने से इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी ये ना फील करे कि उसका वोट काउंट हुआ है, उसको द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका जो वोट हुआ है वो यकीनन कुछ हद तक तो एटलीस्ट उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वरना तासुर जो एटमॉस्फेयर रहेगा पाकिस्तान के अंदर,
वो ऐसे इंस्टेबिलिटी का रहेगा। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती। आप जो भी हमारे आस-पास के मुल्क देखें, चाहे आप पसंद करें या ना करें, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, एक चीज़ इन्होंने सब ने कायम की है पिछले 10 सालों में, वो है स्टेबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देखें, 15 साल से वहाँ थी, स्टेबिलिटी आई मुल्क में। जब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं, स्टेबिलिटी थी, चाहे हम उनके चीज़ों के साथ एग्री करें या ना एग्री करें, स्टेबिलिटी आई थी। पाकिस्तान में ये जो खेल है 2 साल 3 साल का, फिर हटाओ, 2 साल 3 साल का, फिर लड़ाई करो और हटाओ, इससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ आती है कि लोग एटलीस्ट उस वक्त अपनी जो डिसीजंस होती हैं मुल्क के लिए, अपनी बिजनेस की डिसीजंस, अपनी फैमिलीज की डिसीजंस, वो कोई सर्टेनिटी के साथ वो डिसीजंस लें। और आप लोगों से ये बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो लिहाजा याद रखें कि इस वक्त जहाँ हमें कहते हैं कि हमारे लोगों से या कई उस वक्त खान साहब को जिस तरीके से घसीटा गया था, लोगों के जज्बात उनके काबू में नहीं थे और उन्होंने जाके एक कंडेमेबल हरकत की थी, उसके बावजूद भी जो इंसान आपके चीफ को मारने की कोशिश करे आसमान में, जहाज में, उसको आज फूलों का हार पहनाया जा रहा है। तो याद रखें ये चीज, क्योंकि यहाँ ओवरसीज आसमान में, पाकिस्तानी जहाज में बहुत उसको आज बहुत ज्यादा हैं। मैं फूलों आप का लोगों हार को ये पहना। भी कहता हूँ कि याद रखें कि जब हमारी हुकूमत थी, जिस वक्त हम आए थे, हमारे रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानियों से आते थे कुछ 28 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की हम पीक पे लेके गए थे कुछ 32.5 बिलियन डॉलर्स पे। याद रखेंगे जो 4 बिलियन डॉलर्स हैं, आज हम हर मुल्क में जा रहे हैं कि हमें 1-2 भी दे दें। तो खान साहब हमेशा कहते थे कि जो ताकत है, जो हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेगी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आती है, पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आती है, और आप देखते हैं कि एक आपको हर मुल्क में जाके भीख मांगने की या लोन्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुल्क के अंदर से आता है और मुल्क के लोगों से ही आता है। मैं आखिरी चीज एक कहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आखिरी एक चीज याद रखें कि इमरान खान सच्चा अगर ना होता ना, तो आज ये इंटरनेट को डिस्टर्ब करने की जरूरत ना होती। और याद रखें कि अगर आपका लीडर, अगर आपका कायद सादिक और अमीन ना होता ना, तो ऐसे इद्दत जैसे घटिया केसेस उनके ऊपर नहीं करने की जरूरत होती, और कोई हजारों अजीजिया और हुदैबिया टाइप केसेस होते हैं और पैनामा लीक्स के केसेस होते हैं। ये सिर्फ इद्दत का केस, और इसलिए इसको इतनी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि और हमारे सादिक और अमीन लीडर पे और कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे गिरे गिरे हुए केसेस बनाए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर इन किसी केसेस में भी कोई सच्चाई होती बाकी केसेस में, तो इद्दत वाला केस नहीं जरूरत। इद्दत जैसी चीज इन पर्सनल केसेस, घटिया केसेस के ऊपर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि बाकी केसेस के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे केसेस की जरूरत होती है। ये आपको बताता है कि आपका लीडर सच्चा है